लेते हैं और बात कर लेते हैं। हमारे साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगी। पहले तो आपके चैलेंज से मुतालिक सवाल है मेरे पास कि मरियम नवाज तो हैवी वेट कैटेगरी में नहीं है, आप खुद ही बता दें कि कौन हो सकता है ऐसा जो आपके मुकाबले पर आए। देखिए, ये तो हमने नून लीग पे छोड़ा है कि नून लीग जो है वो उस तमाम अपने जितने भी इर्द गिर्द उनके बॉक्सर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर ले, लेकिन उनके साथ जो जिसको भी वो आइडेंटिफाई करें उसके साथ वोटों का हैवी बैगेज ज़रूर होना चाहिए। बैसाखियों वालों को अखाड़े में ना लाएं, जो मखसूस नशिस्तों वालों पे वो बॉक्सिंग नहीं होगी, बॉक्सिंग होनी है वोटों की ताकत के साथ। तो वो ऐसी ख़वातीन लाएं जो हल्के की पॉलिटिक्स करके, जिन्होंने असेंबली के अंदर कभी रुख किया हो और वोट लिया हो और आवाम के दर्द और एहसास से आगाह हों, और वो हारी हों या जीती हों, उनको सामने लाएं। ये सियासी यतीमों के टोले का तो बॉक्सिंग रिंग में आना ही बॉक्सिंग की तौहीन होगी। फिरदौस साहब, आप सियासी टोले की बात कर रही हैं तो ज़रा सियासत पे भी हम एक नज़र डालते हैं। पीडीएम तो ये कह रही है कि अब बात सिर्फ वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद ही होगी। बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं कि जो मुझसे राबते करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर दें। क्या 1% भी चांस है कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देंगे? वज़ीर आज़म 2023 से जो आखिरी दिन होगा और रात 12 बजे तक वही वज़ीर आज़म है, और ये वो कड़वी गोली है जो मेरी अपोजिशन को चाहते ना चाहते निगलनी है, क्योंकि इस हुकूमत ने अपनी मुद्दत इंशाल्लाह पूरी करनी है और जो अपोजिशन के ख्वाब हैं वो चिकनाचूर होने हैं, क्योंकि 2023 का सूरज जो है वो जब तक इस हुकूमत का आइनी और कानूनी टर्नओवर है उसको पूरा करके ही गरूब होगा। ठीक है, ठीक है। एक और अहम मामला है फिरदौस साहिबा, पंजाब के कई शहरों में गैस का बहरान है। इस अहम मसले को हल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, ये भी जरा बता दें। गैस की जो है ये आप ना तो रातों रात तेल के कुएं खोदे जाते हैं और ना इमीडिएटली गैस की जो है पाइपलाइन बिछ सकती है। इसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक प्रॉपर होमवर्क होता है और पॉलिसी मेकिंग होती है, और आने वाली नस्ल के लिए आप तरजीहात तय करते हैं। तो 35 साल जिन्होंने बारियां लगा के इक़्तिदार में रहे, उन्होंने इसके लिए पुअर प्लानिंग की, और जब पुअर प्लानिंग का ये अब कमाल है कि डिमांड आपकी बढ़ गई है और सप्लाई नहीं है, तो जहाँ डिमांड और सप्लाई का गैप आएगा वहाँ क्राइसिस आएगा, वहाँ शार्टेज आएगी। इन्होंने महंगी एलएनजी जो है पाकिस्तान लाने की कोशिश की, और प्राइम मिनिस्टर जो हाकान अब्बासी साहब, उन्होंने जो मुआहदे किए वो एलएनजी के मुआहदे हमारे दोस्त मुल्क कतर के साथ किए गए। वो इतनी महंगी एलएनजी है कि हमारी जो नेचुरल सुई गैस है उसकी निस्बत वो कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। तो चूँकि ये एक ऐसा अमल है जिसकी तहकीकात नैब भी कर रही है, और वो बार बार सीना ठोक के कहते थे कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मुझसे पूछा जाए। अब जब नैब उनको बुला के पूछ रही है कि बताया जाए कि जब पूरी दुनिया में सस्ती थी तो आपने ये महंगी एलएनजी के मुआहदे क्यों किए, तो हमें उन मुआहदे की शिकों में ये लिखा है कि आप गैस ख़रीदें या ना ख़रीदें, हुकूमत को उन टर्मिनल्स का किराया जो है हर हाल में अदा करना ही है। तो ये वो क्राइसिस हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं। हमेशा सर्दियों में हमारी जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब होती है, डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो सफ़र करता है, लेकिन चूँकि इस वक्त इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है हमारी फुल स्विंग में इंडस्ट्री चल रही है, और हमारे ऑर्डर्स जो बैनुल अक़वामी सतह पे हुकूमत को मिले हुए थे उनके
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी सनत का पहिया चलाने के लिए गैस देना उन फैक्ट्रियों को ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम जहाँ सनत का पहिया चले वहाँ हमारे साइलिन जो है, सार्फिन जो है, उनके घर का जो है वो चूल्हा चले। तो दोनों को साइड बाई साइड लेके चल रहे हैं। जहाँ कहीं कोई क्राइसिस है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम देख रहे हैं और ये जो वक्ती किल्लत है उस पे काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ शायद हकान अब्बासी साहब जब एक टॉक शो में बात कर रहे थे तो LNG के जो गुज़श्ता अदाद शुमार है वो भी नहीं बता सके, जिसकी बड़ी तनकीद का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। खैर आगे बढ़ते हैं। जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो हम